हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार मैं फिर लेकर आपके पास लेकर आया हूँ डायरेक्ट टैक्स फॉर एमकॉम की न्यूमेरिकल क्लास, जिसमें हम क्वेश्चन बैंक के न्यूमेरिकल्स को कवर कर रहे हैं। उसमें कुछ हमने पिछली क्लास में भी देखा था, उसमें कुछ गलतियाँ भी थी, वो मैंने आपको रेक्टिफाई भी कराई हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी हो तो आप उस क्लास को ज़रूर देखें, जिसमें हमने अपने पीछे के सारे क्वेश्चन किए हैं। आज हम बात करेंगे टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस की। टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन आने के अच्छे चांस होते हैं। असेसमेंट ऑफ कंपनीज से तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको तो आपको मिस नहीं करना है। वो पहला वाला क्लास आपको लेना ही लेना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम सीधे बात करते हैं। मिस्टर धीरज गिरधर इज़ इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन। ये सिविल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं मिस्टर धीरज, और ही इज़ ग्रोस रिसीव फ्रॉम सच बिजनेसेस 55 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 55 लाख इनकी इनकम इनको रिसीव हुई है। ही वॉन्ट्स टू पे द टैक्स ऑन हिज इनकम एज्यूमिंग 8% ग्रोस रिसीव अंडर सेक्शन 44AD। 44AD क्या होता है? 44AD एक सेक्शन है बेटा प्री एजेंटिव इनकम का। इसमें क्या होता है, ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अकाउंट्स नहीं बनाता है, वो नहीं चाहता कि मैं अपने अकाउंट्स बनाऊं, तो सरकार ये कहती है कि अगर आपकी 2 करोड़ तक की इनकम है या रिसीप्ट है, और या आपकी सेल है, टर्नओवर आपकी 2 करोड़ से कम 2 करोड़ तक की है, और यह आपकी रिसीप्ट 2 करोड़ तक की है, तो आपको आप कोई अकाउंट भी नहीं बनाना चाह रहे, तो आप सरकार को एक फ़िक्स रेट से टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। इसमें 2 तरह की रेट होती हैं। एक होती है 8%, एक रेट होती है 8%। 8% क्या कहती है? 8% रेट ये कहती है, 8% ये कहती है कि भाई अगर आप बैंक के थ्रू सारा पेमेंट और रिसीव करते हैं तो आपका रेट जो होगा वो 6% होगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे कितना होगा? 6, और अदर ट्रांजैक्शन पे 8%। तो सरकार प्रमोट कर रही है कि भाई आप जितने भी ट्रांजैक्शन करें वो बैंक से करें। तो यहाँ पे कोई इस तरह नहीं दिया कि उन्होंने कहाँ से रिसीव किया, कहाँ से नहीं किया, कहाँ से रिसीव किया, कहाँ से नहीं किया। तो यहाँ पे वो सीधा ये बात कह रहा है कि भाई उसका 55 लाख था, 55 लाख, और वो 8% ग्रोस रिसीव से 44AD का फ़ायदा लेना चाहता है। और उसके साथ साथ वो कह रहा है कि उसने एक प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदी थी, जिस पे वो डेप्रिसिएशन 15% था 10 लाख रुपए की, वो उसको माइनस करना चाहे, उसका फ़ायदा लेना चाहता है, उसको अपने एज अ डिडक्शंस वो खर्चे के रूप में दिखाना चाहता है। तो देखिए, अगर आप 44AD लेते हैं बेटा, तो आपको कोई डिडक्शंस और कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 55 लाख का उसका, क्योंकि वो 2 करोड़ से कम है, तो उसको 55 लाख पे वो पेमेंट वो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मिल जाएगा। पर क्योंकि वो 2 करोड़ से नीचे है, पर उसको ये वाला जो वो चाह रहा है, ये वाला, ये उसको नहीं मिलेगा। तो उसको केवल वो 8%, 55 लाख का 8% से वो पेमेंट कर दे टैक्स का, वो उसको अवेलेबल होगा, पर उसको डिडक्शंस नहीं मिलेगी। इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है? तो ये आपको अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह ही उसका आंसर देंगे कि भाई उसको अवेलेबल है, क्योंकि 2 करोड़ से नीचे है, पर उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं ले पाएगा। ये यहाँ पे निकाल के भी दे रखा है उन्होंने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि चिराग सेल्स कॉरपोरेशन इज़ अ रिटेल ट्रेडर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। मिस्टर चिराग इज़ अ प्रोपराइटर भी हैं फर्म के, और इन्होंने क्या कहा है, 56 लाख की इनके टर्नओवर है, और एक्सपेंसेस 92,000 के हैं। मिस्टर चिराग रन इज ऑन शॉप एंड रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ विच इज़ 4 लाख। ही हैज़ 2 ऑप्शन रिगार्डिंग द असेसमेंट। उसके बाद 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या है कि या तो वो 44AD में चला जाए। 44AD में जाएगा तो उसको जो रिटर्न डाउन जो पीछे वाला था, जैसे उसको नहीं मिला था WDV पे कोई डेप्रिसिएशन का खर्चा, तो उसको यहाँ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका 4 लाख है। और तो उसके पास 2 ऑप्शन है, क्या तो वो नॉर्मल में जाए, रेगुलर अकाउंट के रूप में जाए, या वो 44AD 8% के हिसाब से जाए।
और उससे पूछा कि भाई उसका ग्रोस प्रॉफिट रेट 12% है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि 56 का 12% ग्रोस प्रॉफिट, उसमें से 92,000 आप माइनस करोगे। तो देखो इन्होंने दोनों ऑप्शन दिखाए कि भाई अगर वो 44 AD लेता है तो 8% के हिसाब से उसको 4,48,000 रुपये टैक्स देना होगा, ठीक है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर वो नॉर्मल पे जाता है तो वो 56 लाख का 12% अपना ग्रोस प्रॉफिट निकालेगा, फिर एक्सपेंसेस उसको 92,000 के तो वो अलाउड होंगे, और डेप्रिसिएशन उसको 10% के हिसाब से अलाउ होगा, 1,32,000 रुपये के अलाउ हो जाएंगे। तो उसका टैक्सेबल बिजनेस इनकम आएगा 5,40,000, पहले वाले में 5,40,000। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, वहाँ पे आ रही थी 4,48,000, यहाँ पे आ रहा है 5,40,000, क्योंकि इनकम वहाँ पे कम आ रही थी तो उसका टैक्स भी कम आएगा, और यहाँ पे इनकम ज़्यादा आ रही है तो इसका टैक्स भी ज़्यादा आएगा। तो उसे कौन सा चूज़ करना चाहिए? उसको चूज़ करना चाहिए ये वाला ऑप्शन चूज़ करे, वो दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करे ये वाला, ठीक है, उसको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तो ये एडवाइस इन्होंने यहाँ पे मांगी थी, वो आप उसी तरह दे देंगे। 11 क्वेश्चन में एक पार्टनरशिप फर्म में कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 90 लाख रुपए का कोई काम किया है और 10% ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। उसके बाद पार्टनर्स को उसने 3 लाख रेमोरेशन भी दिया है। विच ऑप्शन शुड वी चूज़? उसको 44 AD लेना चाहिए 8% के हिसाब से, या नॉर्मल में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसको ऑडिट के 60,000 रुपये भी देने पड़ेंगे अगर वो नॉर्मल में जाएगा। तो देखिए, अगर वो कंपटीशन 8% के हिसाब से, 90 लाख का 8% के हिसाब से वो करता है तो उसको 7,20,000 रुपये का उसको टैक्सेबल इनकम आएगा, और टैक्स लाइबिलिटी उसका 30% होगा, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म है तो उसको 2,24,640 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। ऑप्शन बी में अगर वो जर्नल असेसमेंट में जाता है तो 9 लाख रुपये उसका ग्रोस प्रॉफिट आएगा, 90 लाख का 10%, क्योंकि 10% का ग्रोस प्रॉफिट है, और उसमें से उसको जो रेमोरेशन जो दिया वो माइनस हो जाएगा, पार्टनर को रेमोरेशन जो दिया तो वो माइनस हो जाएगा, तो 6 लाख रुपये आया। उस 6 लाख रुपये में 6 लाख रुपये उसका टैक्सेबल इनकम आया। अब 30% और 4% के हिसाब से 187,200, और एडिशनल एक्सपेंसेस ऑन कीपिंग अकाउंट 60,000 रुपये जो उसने टैक्स का जो CA को जो देगा, ऑडिट का जो फीस देगा वो भी उसमें ऐड करेगा, क्योंकि वो भी उसका खर्चा है, तो उसका लगभग 2,47,200 रुपये खर्चा आ जाएगा। वहाँ पे पहली वाली कंडीशन में उसको केवल 2,24,640 रुपये आ रहा था, टेंशन से बच रहा था, पर यहाँ पे उसको 2,47,200 रुपये आएगा, टेंशन भी उसको आ रही है। तो क्या चूज़ करना चाहिए भाई? उसको चूज़ करना चाहिए भाई पहली कंडीशन में जा, टेंशन फ्री रहे, बात ख़त्म। उसके बाद चले क्वेश्चन नंबर 12। एक ट्रक ऑपरेटर है। अब ट्रक ऑपरेटर में ये गाड़ियाँ चला रहा है, एक 15 टन की गाड़ी है, 9 महीने चलाई हैं, तो ये 44 AE आता है। ये पढ़ने वाली आपको सेक्शन है, 44 AD भी पढ़िएगा, 44 AE पढ़िएगा। कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ट्रांसपोर्टर का, तो उसको 44 AE में उसको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए उसके पास हैवी व्हीकल्स थे, 10 महीने चलाए उसने 15 टन वाले, तो 1,000 पर टन के हिसाब से उसका जो खर्चा आएगा, जो उसका इनकम बनेगा वो 3 लाख रुपये बनेगा। उसके बाद 3 मीडियम व्हीकल हैं, 11 महीने चले हैं, तो उसका आएगा 2,47,500, और 4 बहुत हल्के वो हैं, उनका 7,500 रुपये के हिसाब से उसको आएगा 2,40,000। तो कुल मिला के उसका बिजनेस इनकम आएगा 7,87,500। तो ये उसका एस्टिमेटेड इनकम होगा। अब आप कहेंगे सर ये 1,000 पर टन, 15,000, ये हैवी व्हीकल का 15,000। देखिए ये कहता है, सरकार ये कहती है कि अगर आपका व्हीकल हैवी है, ठीक है, तो 1,000 रुपये पर टन के हिसाब से, क्योंकि वो 15 टन का व्हीकल था तो उसको 15,000। अगर कोई 20 टन का होगा तो उसको 20,000 रुपये पर मंथ उसका इनकम मानती है सरकार, क्योंकि उसके 2 व्हीकल थे, तो उसका 15,000 के हिसाब से उसका व्हीकल आ गया 3 लाख रुपए का। फिर सरकार कहती है अगर कोई मीडियम वाला है तो उसकी 7.5, और जो हल्का वाला है उसकी भी 7.5, यानी कि उनका फिक्स है, उसमें कोई टन का कैलकुलेशन नहीं करना, वहाँ 7,500 रुपये के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ इसने 3 तरह के इसके व्हीकल थे, मीडियम था, हैवी था और लाइट था। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इस तरह से कैलकुलेशन करिएगा। अब उसके बाद ये इसका टोटल आ जाएगा बिजनेस इनकम, उस पर आप टैक्स निकाल के बता दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक्स और वाई इक्वल पार्टनर हैं फर्म के, द प्रॉफिट एंड लॉस ये दे रखा है यहाँ पे, इसका प्रॉफिट एंड लॉस है जो फर्म है, तो उस फर्म का ये बता रखा है कि भाई सेल इतनी हुई,
इतने रुपए का हमारा सामान था, इतने हमारे खर्चे हुए, इतने हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया है, सैलरी दी XY को, नेट प्रॉफिट 2,76,750 आया। तो ये कह रहे हैं द अदर पर्सनल इनकम ऑफ XY, इनकी अदर भी इनकम है XY की। तो कंप्यूट ऑफ टैक्स पेबल बाय फर्म एंड पार्टनर बाय एज्यूमिंग द इंटरेस्ट, तो आपको पार्टनर का भी बताना है। तो टोटल फर्म का जो 2,76,000 पे कितना परसेंट के हिसाब से देंगे, 30% के हिसाब, 2,76,000 इनका प्रॉफिट आया। पार्टनर को जो सैलरी दी उस उसको ऐड करेंगे हम, तो बुक प्रॉफिट आ जाएगा। अब बुक प्रॉफिट में जो लेस सैलरी टू पार्टनर 90%, ये क्या कर रखा है इन्होंने, देखिए इसमें क्या करना है। इस तरह क्वेश्चन जो इन्होंने कर रखा है इस तरह, तो इस तरह भी कर सकते हैं, पर इन्होंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है अलग तरीके से किया है। आप क्या करें कि आप पहले तो टोटल इनकम कंप्यूट करें जो फर्म है। देखिए फर्म की टोटल इनकम कैसे कंप्यूट होगी, ये जो 2,76,750 है ये फर्म का टोटल इनकम है। तो आप क्या करें, 2,76,750 पे 30% के हिसाब से 4% सेस लगाएं और वो आपका टैक्स आ जाएगा फर्म का। उसके बाद जो पार्टनर हैं जो पार्टनर हैं वो पार्टनर का आप देखेंगे कि 4,50,000 और 2,00,000 इनके अलग अलग है। इसके बाद इनको जो सैलरी मिली ये इसको ऐड कर दीजिएगा, और जो इनको इंटरेस्ट मिला ये इनकी ऐड कर दीजिएगा इनके इनकम में, और उस पर टोटल पे आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिएगा दोनों का अलग अलग। ठीक है, इस तरह देखो इन्होंने कर भी रखा है कि बिजनेस इनकम ये है, इंटरेस्ट ये मिला इनको, टोटल इनकम इनका इतना आ गया, अदर इनकम से ये इतना इनकम आ रहा है, और फिर इस पर इन्होंने टैक्स निकाल के दे दिया। तो ये टैक्स का कैलकुलेशन ठीक कर रखा है। पार्टनर फर्म वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत है, उससे आप सीधा 30% करिए जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, आपका आंसर जब भी नॉर्मली ठीक आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ABC इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द सूटेबल अल्टरनेटिव इन व्यू ऑफ टैक्स प्लानिंग। अब वो टैक्स प्लानिंग के लिए पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि भाई मैं पार्टनरशिप में करूँ, मैं प्रोप्राइटरशिप में जाऊँ। तो ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ये 3 ऑप्शन ये बता रहे हैं कि अगर आप पार्टनरशिप में जाते हैं तो आपका ये कैलकुलेशन होगा, प्रोप्राइटरशिप में जाते हैं तो ये तीनों ईज़िली हो जाएंगे। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस केस 1 में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये इन्होंने ग्रोस टोटल इनकम निकाला, डिडक्शन 80D का इन्होंने दिया क्वेश्चन में दे रखा होगा 80D। उसके बाद टोटल इनकम आ गया, टैक्स ऑन टोटल इनकम, ये टैक्स निकाल दीजिएगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब क्योंकि ये पहले वाले टैक्स सोल प्रोप्राइटर है तो ये 4,85,000 5,00,000 से कम है, तो इसलिए इसका टैक्स कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ नील आ रहा है। दूसरे वाले में ये आपका क्या है कि ये 5,00,000 से ज़्यादा ही है, तो इसका टैक्स निकाल रखा है, तीनों का निकाल के दे रखा है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एज अ इंडिविजुअल हैं, ये इंडिविजुअल है, ये पार्टनरशिप, अगर ये लोग पार्टनरशिप में आए तो इस तरह से इनका कैलकुलेशन होगा, और अगर ये लोग इंडिविजुअल के रूप में जाएं तो ये टैक्स इनका इतना बनेगा। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन इन्होंने तैयार कर रखा है। इस तरह इतना बड़ा जो है आप इजीली इसको पढ़ेंगे तो ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ABC आर 3 फ्रेंड्स, दे हैव डिसाइड टू इस्टेब्लिश अ बिजनेस फॉर द पर्पज़ दे हैव। 3 दोस्त हैं, इन्होंने साथ कुछ पैसा लगाया और इनके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि वो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में जाए और कैपिटल पे 20% ये सैलरी इंटरेस्ट दें, और सैलरी 75,000 के हिसाब से रखें, और प्रॉफिट का रेशो 2:1 रहे। सेकंड ऑप्शन इनका ये है कि सोल ओनरशिप में जाएं अकेले उसमें, और उस तरह से जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो सेम इसी तरह था। ऑप्शन मांगे थे कि पार्टनरशिप में जाएं या इंडिविजुअल में जाएं। तो पार्टनरशिप में सीधी सी बात है 30%, अगर 1 रुपये का भी टैक्स आपने इनकम है तो आपका 30% टैक्स जाना। और इंडिविजुअल में आपको जो है वो 5,00,000 से अगर कम है तो उसमें कोई टैक्स नहीं जाएगा, तो उसमें आपको जो है स्लैब रेट के हिसाब से आपका टैक्स लगेगा।
तो इस तरह से आप इसमें आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन कहा है कि अगर आपका टोटल इनकम रहता है इतना 6 लाख रुपए, उसमें आप इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देंगे तो वो माइनस कर लेंगे, सैलरी देंगे वो भी माइनस कर लेंगे, तो आपका टैक्सेबल इनकम जो फर्म का आएगा 195,000 आएगा। इस पर 30% के हिसाब से 58,500 आएगा। 4% इसमें सेस लगा देंगे तो टोटल आपका 60,840 रुपये, लगभग 60,840 रुपये आपका टैक्स पेबल आएगा फर्म का। अगर ये लोग इंडिविजुअल इंडिविजुअल इनका क्या टैक्स बनेगा, इन्हें जो इंटरेस्ट मिला, जो सैलरी मिला और जो इनका फर्म का जो प्रॉफिट है, उन सब का आप टोटल करेंगे तो इनका एक 65, एक 20, एक 20, क्योंकि ये 5 लाख से कम है तो इनका टैक्स कुछ नहीं आएगा, नील टैक्स आएगा। सेकेंड ऑप्शन में ये कह रहा है कि भाई अगर ए प्रोपराइटर बन जाए तो 6 लाख का इनकम हो गया, फिर उसके बाद वो जो ब्याज पे पैसा देगा, जो भी देगा उनका सबका टोटल कर लेगा 3 लाख, तो उसका टैक्सेबल इनकम आएगा 3 लाख। क्योंकि 3 लाख 5 लाख से कम है तो उसका टैक्सेबल इनकम टैक्सेबल टैक्स उसका नील आएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन आप इजीली ए का, बी का और सी का तीनों का निकाल के देख सकते हैं कि आप किसका कितना टैक्स आएगा, फिर आप टोटल करके बता सकते हैं और फिर उसमें अपना डिसीजन दे सकते हैं कि भाई ये काम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह से डिसीजन वाले क्वेश्चन हैं। तो इनको ध्यान से पढ़ना और इनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसी के मुताबिक आपको काम करना है, ये ध्यान से देना होगा। पर ध्यान ये रखिए कि पार्टनरशिप में 30% और इंडिविजुअल में आपको स्लैब रेट का ध्यान रखना है। 5 लाख या उससे कम पे कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लास्ट हमने क्वेश्चन किए, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन है, तो आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं केवल वही क्वेश्चन इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि वही क्वेश्चन आपको कराए जाएं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, तो रमेश और सुरेश वेंट अप सेटअप ए बिजनेस, दे हैव 2 ऑप्शन। उनके ऑप्शन है, देखिए इनकम कंपनी की 25 लाख और मैट की 40 लाख है, और एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ फर्म आफ्टर डिडक्शन 32,000। ठीक है, 32,000 का इसमें अगर डिडक्शन मिल रहा है उनको तो 28,000 है। तो ये कह रहे हैं कि आप टैक्स लाइबिलिटी बताइए। तो देखिए 25,000 पे 25% के हिसाब से 4% सेस लग जाएगा, इतना आ जाएगा। बुक प्रॉफिट मैट कैलकुलेशन मेरा 15%, देखो यहाँ पे इन्होंने ठीक किया है मैट का कैलकुलेशन 15%, और 4% के हिसाब से 6,24,000 रुपये इनका ये आ जाएगा मैट। अब पार्टनरशिप का लाइबिलिटी, ये तो कंपनी की लाइबिलिटी हमने देखी, अब पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी देखें। 28,000 का 30% सेस लग जाएगा तो 8,73,600। तो कंपुटेशन ऑफ अल्टरनेटिव मिनिमम AMT के बारे में अब देखेंगे। 28,000 डिडक्शन जो मिली है उसको 32,000, तो उसका 60,000 ही आ जाएगा। AMT ये कहता है, AMT अवेलेबल है मैट पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो अब इस पर 15% यहाँ पे इन्होंने गलती किया है, ये 15% है। ठीक है, यहाँ पे ये 15% है बेटा, 15%। तो 15% के हिसाब से इसको करिएगा, 4% सेस लगाइएगा, और अब देखिएगा जो भी कम आ रहा होगा उसी के हिसाब से आपको सजेशन देना होगा इस वाले क्वेश्चन में। तो ये इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। तो एक इसमें क्वेश्चन मुझे जो अच्छा लग रहा है, ये टैक्स प्लानिंग वो कंप्लीट हो गया, ये स्ट्रक्चर वाला आ गया हमारा टैक्स प्लानिंग। देखिए टैक्स प्लानिंग रिगार्डिंग द टू कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें बेटा ध्यान रखना है इनकम स्टेटमेंट का। देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि डायरेक्टर सोना लिमिटेड के हैं, कैपिटल है 1 करोड़ की कंपनी है, उनको जो है 50 लाख विल बी नीडेड, उनको चाहिए 50 लाख उनको चाहिए एडिशनल, और वो सोच रहे हैं कि हम इक्विटी शेयर से लें या हम डिवेंचर इशू करें 10% के। देखिए इक्विटी शेयर से अगर लेंगे तो उनको डिडक्शन एज अ डिडक्शन इनकम में से वो कुछ डिडक्ट नहीं कर सकते एक्सपेंस के रूप में, क्योंकि इंटरेस्ट को इनकम में से घटाया जा सकता है तो वो आपका टैक्स को कम करेगा। तो एज अगर वो एज अ टैक्स कंसल्टेंट आपको वो अप्रूव पूछ रहे हैं कि भैया ये बताइए हम क्या करें, हम इन्वेस्टमेंट
20% रेट के हिसाब से हम अगर हमारा इन्वेस्टमेंट है और इनकम टैक्स ऑन दिस कंपनी 26% है, तो आप बताइए क्या करें। तो देखिए, मैं दोनों ऑप्शन के, अगर वो कैपिटल नहीं बढ़ाते हैं, वो अपनी पुरानी कैपिटल पे रहते हैं 20 लाख पे, तो रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 20% था, 1 करोड़ लगा हुआ है, तो उनका 20 लाख रुपए इनकम आएगा। और अगर वो 50 लाख जो है वो फिर और ले लेते हैं, तो उनका इनकम आएगा 3 लाख, 30 लाख, क्योंकि 1.5 करोड़ का 20%। तो दोनों कंडीशन में 20 लाख और आफ्टर रेजिंग, बिफोर रेजिंग 20 लाख रहेगा, आफ्टर रेजिंग 2 ऑप्शन होंगे, शेयर्स का होगा, शेयर्स का ऑप्शन होगा, ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आफ्टर रेजिंग उनका शेयर्स का ऑप्शन होगा, ठीक है, शेयर्स का ऑप्शन होगा, और दूसरा उनका ऑप्शन होगा कि ये वाला और डिवेंचर का। अब अगर वो सारा पैसा इशू शेयर से करते हैं, तो क्या होगा कि उनको डिडक्शन में डैश रहेगा, इंटरेस्ट उनको नहीं होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ भी 20 लाख बच जाएगा, यहाँ 30 लाख बच जाएगा, यहाँ पे क्योंकि वो 50,000 10% के हिसाब से लेंगे तो 5 लाख रुपए उसमें चला जाएगा इंटरेस्ट में, तो वो 25 लाख रह जाएगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स मेरा 26% के हिसाब से इस पर 5-20 आएगा, 20 लाख पे 30 लाख पे आएगा 7,80,000, और इस पे 25 लाख पे आएगा 6,50,000। तो प्रॉफिट अब क्या हुआ कि उसमें से 20 लाख में से मैं टैक्स घटा दूंगा इनकम टैक्स, तो मेरा 14,80,000 आ गया, 22 लाख आ गया और 18। रिटर्न ऑन इक्विटी मेरा इस पहले वाली में आएगा 14.8%, दूसरी वाली में 14.8%, पर तीसरी वाली में मेरा 18.5%। यानी कि जो व्यक्ति मेरे यहाँ अगर 100 रुपये लगा रहा होगा, तो उसको 18.50 रुपये एज अ प्रॉफिट उसको मिलेगा। पहली दोनों कंडीशन में उसको 14.80 रुपये ही मिलेगा। तो कौन सा फेवरेबल है? ये वाला फेवरेबल है, तीसरा ऑप्शन। ये रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स का फॉर्मूला दे रखा है, उसी के हिसाब से इन्होंने परसेंटेज निकाली है। सेम यही वाली बात इस वाले क्वेश्चन में की गई है कि भाई पहले ऑप्शन में ये रहेगा, दूसरे में ये रहेगा, तो आप चारों ऑप्शन को देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह इन्होंने निकाल के बताया। तो फेवरेबल 44 थर्ड ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे ये कंक्लूज़न में आपको यही बताना है। तो ये अगर इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो जिसमें वो टैक्स प्लानिंग रिगार्डिंग करेगा कंपनी से और कहेगा भाई हम शेयर्स के पे शेयर से पैसा लाएं, हम डिवेंचर से पैसा लाएं, तो वो इस तरह से आपको बना के उसका आंसर देना होगा। उसके बाद असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट आगे की क्लास में करेंगे। अब तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल हो, तो आप जो है इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।